यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी जो हाल ही में 12 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा कराई थी, तो उसकी जो आंसर की आज जारी कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो आंसर की आती है, पहले जब कभी आंसर की जारी होती थी तो उसमें जो 4 सीरीज होती थी ए बी सी डी, तीनों के अलग अलग आंसर आते थे कि 1 का ए 1 का बी। अब नए प्रारूप में क्या हुआ है कि आप देखिए कि इसमें पूरा एक प्रश्न पत्र पड़ा रहता है, और देखिए इसमें एक प्रश्न पत्र है, इसका कोड है 24714441, और इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कोयला उत्पादक क्षेत्र सामने राज्य हैं, तो इसमें दूसरा तीसरा चौथा सही है। मावलोंग अरुणाचल प्रदेश ये गलत है, बाकी रानीगंज रामगढ़ और तालेचर ये सही है। 2 3 4 हो गया। दूसरा प्रश्न ऐसे देख लीजिए, इसमें 2 3 4 सही है। तीसरा प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल एक सही है। चौथे प्रश्न में अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में प्रश्न है, तो इसमें पहला कथन पूरी तरीके से सही है इनके हिसाब से। पांचवा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में तीसरा विकल्प है 7। तो इस तरीके से आप इस पूरे जो आंसर की है उसको मिला लीजिए, और आप देख लीजिए कि इसके तहत आपके कितने प्रश्न पूरी तरीके से सही हो रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, 11वां देख लीजिए, 13वां 12वां 13वां, ऐसे आप जो है स्क्रॉल करके आप अपने जो भी आपका पेपर हुआ है उससे आप इससे चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें इस बार जो प्रश्न पत्र था काफ़ी लेंदी था, और जितने भी अभ्यर्थी थे जो विगत कई वर्षों से प्रश्न पत्र देते चले आ रहे हैं, जो शामिल हो रहे हैं परीक्षा में, सभी कहना था कि दैट वाज अ वेरी लॉन्ग पेपर एक्चुअली। तो पेपर को अगर देखें तो प्रश्न तो आसान थे काफ़ी हद तक, तो इसे हम जो है इसको हम मॉडरेट की श्रेणी में रखेंगे पेपर को, लेकिन लोगों ने गलतियां बहुत की हैं। तो अल्टीमेटली आप सब इसका अवलोकन करिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और नेट आपका क्या स्कोर हो रहा है, और उस स्कोर को जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिनअप जरूर करिए। तो जब आप पिनअप करेंगे तो उसके आधार पर जो एक कट ऑफ का जो संभावना वो व्यक्त की जा सकती है। लेकिन अभी ये भी देखना होगा, मैंने भी पूरा आंसर की का सही से अवलोकन नहीं किया है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इसमें कुछ प्रश्नों में डाउट तो नहीं है। जैसे अभी जो विगत आरोप का जो आंसर किया था उसमें देखा तुम लोगों ने कि 4 से 5 प्रश्नों में मतभेद था, और बाद में आपत्तियां मांगी थी आयोग ने, और लोगों ने आपत्तियां दी भी थी, लेकिन उसके बाद आपत्तियां लेने के बाद जो भी करेक्शन हुआ वो जारी नहीं किया गया, सीधे रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें ऐसा ना हो, और देख लीजिए और बताइए कि प्रश्न पत्र के आंसर की अवलोकन करने के उपरांत कि क्या कोई ऐसा प्रश्न है आपके हिसाब से जो इसका आंसर की सही ना हो, और तो वो भी आप पिनअप कर डालिएगा, मैं भी इसको देखूंगा। और इस संदर्भ में एक और वीडियो बनाऊंगा इसके आंसर ये तो आपको सूचनार्थ था कि अभी आ गई, आप मिला सकते हैं, और इसके जो आंसर की इस पर हम लोग एक डिस्कस करते हुए अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें इसके जो 150 प्रश्न हैं इसके आंसर्स को एक विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि जो भविष्य में जो भी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हों जो आने वाली हैं उसमें ये निश्चित रूप से बहुत तरीके से आपकी हेल्प करेगा, और साथ ही भविष्य में जो आरओ या पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए एक मानक स्थापित करेगा, आपकी तैयारी में एक दिशा और दशा निर्धारित करेगा। इसलिए जो पूर्व प्रश्न पत्र हैं उनका अवलोकन करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सम्यक रहता है, और इनसे आपको अपनी तैयारी का भी एक आधार प्राप्त होता है। खासकर जो नए अभ्यर्थी हैं जो आगामी परीक्षा जो होने वाली है 2026 में उसमें शामिल होंगे, तो इनका अवलोकन जरूर करिए, इनको एक बार ज़रूर देखिए। तो आपके लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप इसे चेक करिए, और अगर आपका परिणाम अनुकूल आता है तो मेंस के लिए आप लग जाइए। और ये देखिए 126 प्रश्न लास्ट में देखते हैं। देखिए इन्होंने आप देख सकते हैं कि जैसे ये
कोड था 441, देखिए 529, 4471 529। इसमें ये जो है जो सीसेट का प्रश्न है वो भी पड़ा हुआ है। सीसेट के 100 प्रश्न आए थे जो कि क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होता है, उसकी भी आंसर की पड़ी है और उसमें 33% क्वालिफाइंग होता है, यानी 100 में आपके 33 सवाल सही होने चाहिए, तभी आपका जो पहला प्रश्न पत्र है उसका अवलोकन होगा, उसका मूल्यांकन होगा। तो उसको भी मिला लीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के जो भी आपका स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर पिनअप करिए। थैंक यू, गुड बाय।